दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। मेरी किताबें हैं 10-12, जिसमें इन्वेटर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार प्रमुख है, डिस्क्रिमिनेट हिंदू प्रमुख है। आप इन किताबों को पढ़िए। दोस्तों आज हम इस चैनल पर ये डिस्कशन करेंगे, अपने दोनों चैनलों पर। किसी सच्चे मुसलमान को ये शोभा नहीं देता कोई बीजेपी अन्य लोगों की बुराई करे, क्योंकि सच्चा मुसलमान जन्मजात अपराधी होता है और अपराधी बनाती है मोहम्मद साहब की शिक्षा। अगर यकीन ना हो तो मुसलमान उस शिक्षा पर चलें, भारत की जेल में होंगे। मसलन डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये सब इस्लाम में लिखा है। गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार करने वाला जन्नत जाएगा, कत्ल करने वाला सुरग जाएगा। तो दोस्तों मेरा दावा है कि जो सच्चा मुसलमान है, जो जिहाद असगर पर यकीन रखता है, वो सच्चा अपराधी है, आदतन अपराधी है। क्योंकि मोहम्मद, इस्लाम का मोहम्मद भी एक आदत अपराधी था। इस्लाम में अपराध के जो सबसे बड़े पैरामीटर हैं, स्केल हैं, जिनको कि इस्लाम अपराध नहीं मानता लेकिन पूरी दुनिया अपराध मानती है। तो इस्लाम में जो गुंडागर्दी करने की छूट है, वो सबसे बड़ी जो छूट मिली है वो माल गनीमत कहलाती है। माल गनीमत का मतलब होता है कोई इस्लामिक फ़ौज किसी गैर मुस्लिम पर जाए, उस पर अटैक करे और उसमें से औरतों, फसलों, धन, घोड़े, हथियार लूट ले। और मज़े की बात यह है, उस लूट में से इस पैगंबर का हिस्सा, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयं घोषित स्वयंभू पैगंबर था, झूठे अल्लाह के नाम पर जो पैगंबर बन गया, उसका 5वां हिस्सा होता था। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद लूट में से 20% लेता था। और ये अल्लाह के नाम से इस लड़ाई को मुसलमान जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद को सताया गया। मोहम्मद को कभी भी नहीं सताया गया, बल्कि मोहम्मद ने पूरी दुनिया को सताया। मोहम्मद ने झूठ बोले, मोहम्मद ने वो पाप और कुकर्म किए जो आदतन अपराधी करते हैं। हम कह सकते हैं कि इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद एक आदतन अपराधी था। तो माले गनीमत में ये औरतों को लूट लिया करते थे और उन औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच दिया करते थे। इनकी किताबों से ये गवाह मिलता है कि किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा कबीले पर सुबह सुबह अटैक किया और ये प्रोक्लेम्ड घोषणा की कि खैबर बर्बाद हो गया और वहाँ की औरतों को इसने लूटा, उसकी घेराबंदी की, उनकी औरतों को बलात्कार करवाए और किए। मोहम्मद ने सफ़िया बिन्त हुय्या की जो लड़की थी 17-18 साल की, उसके साथ बलात्कार किया। वो 17-18 साल की लड़की, इसके पति को मोहम्मद ने उसका सीना चीरा और उसमें गर्म पत्थर, चकमक पत्थर में आग लगा दी। जब किनाना अल रबी मर गया, फिर इसके पिता हुय्या को भी मार दिया। और उसके बाद ये सफ़िया बिन्त हुय्या, जो हुय्या की बेटी थी और किनाना अल रबी की पत्नी थी, उसके साथ ये खैबर के दर्रे में 3 दिन तक ये बलात्कार करता रहा। ये इनकी किताबों में मिलता है, ये इनकी हदीसों में मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति था, जो औरतों से लूट कर उनको बलात्कार करता था। और जो बाकी बची औरतें थीं, उसने उनको नजद, यानी कि जो हाईलैंड ऑफ द सऊदी अरबिया है, उसके बाज़ारों में भेज दिया। इसका विवरण सीरत रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह की जीवनी, जो कि इब्न इसाक ने लिखी है, उसके पेज 83 और पेज 465 और अध्याय 83 पर मिलता है। और इसको सारे मौलाना उस चीज़ को मानते हैं। तो दोस्तों हर मुसलमान के मन में एक अपराधी छिपा होता है, क्योंकि हर मुसलमान उसी शिक्षा को मानता है जो मोहम्मद की शिक्षा थी, और मोहम्मद की शिक्षा अपराधी है। तो ये माले गनीमत हुई। माले गनीमत में ज़रूरी नहीं कि कोई मुसलमान पर कोई अटैक करे तभी आप अटैक करेंगे, बल्कि माले गनीमत तो सिर्फ इसलिए होती है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार किया जाए। यही माले गनीमत जब अहमद शाह अब्दाली भारत आया, उसने भी यही काम किया, गैर मुस्लिम हिंदू औरतों के साथ लूट कर बलात्कार किए। उसके बाद नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली ने तो सिख औरतों और हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करवाए और किए। और उसके बाद जितने भी इस्लामिक गुंडे आए, क्योंकि मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, हर मुसलमान गुंडा है। देसी भाषा में कहूँ तो ये हवारी है, छपारी है, निर्लज है, और क्या इनके लिए लाक्षण लगाएं कि ये तो सच्चाई है। तो दोस्तों आपने माले गनीमत का नाम सुना, किस तरह लूट को मोहम्मद के नाम से उसको एक पवित्र कार्य बना दिया। जिहाद असगर का मतलब है गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करना, उनको कत्ल करना, उनकी औरतों को लूटना। तो जो मोहम्मद की जो टेंडेंसी थी, जो प्रवृत्ति थी, वो उसके फ्रस्ट्रेशन, उसकी कुंठित मानसिकता का पर्याय थी या सबब थी। क्योंकि मोहम्मद चाहता था कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और इसी कड़ी में
मोहम्मद ने जब अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेमेड पैगंबर घोषित कर दिया, अल्लाह के नाम से लोग उसका मजाक बनाने लगे, तो उसको भागकर मदीना जाना पड़ा। अब ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहता हूं कि मोहम्मद अगर 40 साल से पहले ही लोगों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता, मार दिया जाता, तो इस्लाम की जो गुंडागर्दी है ये नहीं फैलती। हाँ, इस्लाम एक गुंडागर्दी है। और आप ये देखिए, भारतीय दंड संहिता में अगर कोई आदमी मोहम्मद की तरह बलात्कार करेगा और तो वो जेल जाएगा। अब ये कहते हैं कि हिंदू भी बलात्कार करते हैं, ईसाई बलात्कार करते हैं, लेकिन उनकी किताबों में तो बलात्कार कहीं नहीं लिखा। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। तुम्हारी तो किताब में बलात्कार करने के लिए लिखा है, उनको सेक्स स्लेव, लौंडी और बांदी बनाने के लिए लिखा है। शर्म आनी चाहिए तुम मुसलमानों को जो राम की तुलना अपने मोहम्मद से करते हैं। राम ने क्या काफिले लूटे थे? राम ने क्या औरतों को बाजारों में बेचा था? राम ने कौन सी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया? और इस मोहम्मद ने तो औरतें खरीदी और उनको बाजारों में बेचा, उनको वेश्यावृत्ति के लिए धकेल दिया। कई औरतें तो इतनी बार बेची गईं कि उनको ये पता नहीं लगा कि उनका बच्चा किसका है। तो ये है मोहम्मद। तो ये मोहम्मद की शिक्षा ही मुसलमान को अपराधी बनाती है। और सही मायने में अगर कोई अपराध को बढ़ावा देने वाला है तो ये मोहम्मद है, अल्लाह नहीं है। क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद ने अपने दिमाग के लिए गढ़ा था। उस अल्लाह के नाम से मोहम्मद ने जितने कुकर्म किए उसका कोई सानी नहीं है। यही वजह है आज हमारे मुस्लिम भाइयों पर मुझे तरस आता है कि ये ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानते हैं जो न सिर्फ लुटेरा था, कातिल था, बल्कि बलात्कारी भी था। और छोटी 9 साल की आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीकी, जो कि इनका पहला खलीफा था, उसकी बेटी से इसने शादी की। और नूपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? ये तो इनकी किताब और हदीसों में लिखा है। ये इसको एक राजनीतिक स्टैंड बना लिया गया कि नूपुर शर्मा ने बोल दिया। आज हजारों यूट्यूबर, हजारों कुरान के पढ़ने वाले ये बात बोल रहे हैं कि मोहम्मद एक आदतन अपराधी था, बलात्कारी था, पीडोफाइल था। पीडोफाइल वो बीमारी होती है जिसमें बड़ी उम्र का आदमी छोटी छोटी लड़कियों की तरफ आकर्षित होता है। ये मानसिक रोग है और मोहम्मद एक मानसिक रोगी था। तभी तो उसने एक ऐसा तसव्वुर, एक ऐसा प्रयास किया, एक ऐसा सोचा कि दुनिया में 72 हूरें आपको मिलेंगी। यानी कि मोहम्मद इतना कामाक्षी और काम पिपासु था, इतना धन पिपासु था और इतना धन के लिए और काम पिपासा की पूर्ति के लिए वो औरतों और धन को लूट लेता था और धन के बदले औरतें खरीदता था और औरतों को बेचकर फिर धन लेता था और उस धन से घोड़े और हथियार खरीदता था। यानी कह सकते हैं कि मोहम्मद एक तरह से औरतों का व्यापारी था, दलाल था। अब भारत की भाषा में इसको भांड भांड नहीं, भारत की भाषा में इसको दलाल कहा जाता है। तो आप ये बताइए, जब सब ये इस्लाम में लिखा है, डकैती आप करो, 20% हिस्सा उसमें मोहम्मद को दे दो, तो फिर ये क्या मुसलमान डकैती नहीं करेंगे? या मोहम्मद को देख देख कर क्या मुसलमान बलात्कार नहीं करेंगे? और इस्लाम में तो तहरीश बलात्कार की भी प्रथा है, जिसमें एक गैर मुस्लिम औरतों के तरफ ये चारों तरफ मुसलमानों की फौज खड़ी हो जाती और उसके बाद बारी बारी से घेरा तंग करते हैं और जो उस लड़की को पहले पकड़ लेता है उससे बलात्कार करता है और इस तरह वो उस घेरे से हट जाता है, फिर दूसरा आता है और बारी बारी से बलात्कार होता है। इसको तहरीश बलात्कार कहते हैं। और तहरीश बलात्कार की जब मैंने व्याख्या की, इसी यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया था। लेकिन यूट्यूब वालों को मालूम होना चाहिए कि आप सच्चाई को दबा नहीं सकते। आप डरते होंगे इस्लाम से, लेकिन हमारी फ़ौज काफिर इंटरनेशनल आर्मी आज ऐसे लोगों को सबरता सफाया करने के लिए उन्मुक्त है, खुली छोड़ी हुई है कि जहाँ इस्लामिक टेररिस्ट मिले वहाँ उसको कत्ल करो, उसको ख़त्म करो। क्योंकि ये भी तो हमको कत्ल करने की बात कहते हैं, बिना किसी मतलब के। हम इस्लाम और कुरान को नहीं मारते तो आप कत्ल कर देंगे लोगों को, तो आपका विरोध नहीं होगा? निश्चित तौर पर विरोध होगा। यति नरसिंहानंद जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब हमको कत्ल करने के लिए कहे तो कुरान जलाने में, कुरान को जलना चाहिए। हजारों लाखों कुरानों को लोग जला दें, क्योंकि कुरान एक गुंडागर्दी का पर्याय है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आंखें खुलनी चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ लॉ में एक चैप्टर जिहाद असगर का होना चाहिए, जिससे हर वकील, हर जज, क्योंकि LLB के बाद ही वकील जज बनते हैं, इस्लाम की सच्चाई को जान सकें, इसकी गुंडागर्दी को जान सकें, इसमें कि मोहम्मद किस तरह का व्यक्ति था जो एक आदतन अपराधी था, ये अपराधियों का सरगना था, अपराधियों का गिरोह का सरदार था। क्योंकि इस तरह की जो काम है, जो आज भारतीय दंड संहिता
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इस्लाम संगठित अपराध करने वालों का गिरोह है। फिर कुरान पर और ये इस्लामिक दारुल उलूम देवबंद पर, इन मदरसों पर भारत सरकार बैन क्यों नहीं लगाती? एक दिन ऐसा आएगा कि इन मदरसों को पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम काफिर और अच्छे लोग नेस्तनाबूद कर देंगे। या हमारे मुसलमान भाई खुद समझकर, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों से हमारी लड़ाई हो, क्योंकि वो तो भटके हुए लोग हैं, उनको मोहम्मद ने गुमराह किया है। हालांकि इनकी कुरान ये कहती है कि जो मुसलमान नहीं है उसको गुमराह किया है शैतान ने। मैं पूछता हूँ कि मोहम्मद क्या शैतान से कम था? 1,00,000 शैतानों का भी बाप ये मोहम्मद था, वो कि कोई ही सारे शैतानी कार्य करता था, काफिले लूटता था, लोगों को झूठ बताता था कि मैं वहाँ बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ ली, जो मस्जिद बनी नहीं थी, यानी कि झूठा पैगंबर। और झूठ को दबाने के लिए अल्लाह के नाम पर सारे कुकर्म करता था और उन अल्लाह के नाम पर उनको जायज़ ठहराता था। जैसे माले गनीमत को जायज़ ठहरा दिया, लूट पाट को। ये दुनिया की कुरान वाहिद किताब है और दुनिया के ये वाहिद लोग हैं मुसलमान जो कि ऐसे को अपना पैगंबर मानते हैं, जो एक सर्टिफाइड आतंकवादी की श्रेणी में आता है, लुटेरे की श्रेणी में आता है, बलात्कारी की श्रेणी में आता है। क्योंकि इनके साथी और मोहम्मद खुद खेतों में जब औरतों को लेते थे उनके साथ बलात्कार करते थे। एक बार इनके साथियों ने पूछा कि हम घर से आए बहुत दिन हो गए हैं और हम अज़ल करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि हम गलत कार्य करेंगे, मोलेस्ट करेंगे औरतों को, और उसमें अपना जो स्पर्म है उसमें नहीं छोड़ेंगे। तो मोहम्मद ने कहा नहीं, आप गलत कार्य करिए। यानी मोहम्मद बलात्कार को बढ़ावा देता था, मोहम्मद अपराध को बढ़ावा देता था, मोहम्मद लूट को बढ़ावा देता था। और ये मोहम्मद अपने ही चचेरे भाई अबू सुफियान के काफिले को लूटने की कोशिश की। ऐसा बेगैरत व्यक्ति जो पूरी दुनिया में इतनी भरी गुंडागर्दी की आयतों को अपने नाम से बनाकर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जिसमें उसकी काम पिपासा और धन लिप्सा की पूर्ति होती थी, उसको एक ऐसी आइडियोलॉजी का नाम दे गया कि अल्लाह के नाम से एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है, जबकि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम संगठित अपराधियों का गिरोह है। जस्टिस आनंद मुल्ला नारायण ने कहा था कि पुलिस संगठित अपराधियों का गिरोह है। मैं कहना चाहता हूँ, कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भारत का किसी की इतनी औकात और हिम्मत है जो ये कह सके कि इस्लाम संगठित अपराधियों का गिरोह है, जो कि प्राय लूटपाट, कत्ल और बलात्कार करते थे मोहम्मद के ज़माने में, और लोगों को भरमाया करते थे कि 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत होगी। अरे मूर्खों, कातिल और बलात्कारियों को, लुटेरों को कभी जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा अगर होगा तो इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद एक फ्रॉड व्यक्ति था, झूठ बोलता था। और ये ज़्यादा हिटलर से भी 100 गुना ज़्यादा ये अपराधी है। हिटलर ने सिर्फ अपराधी मारे, सिर्फ यहूदी मारे, तो हिटलर के आज नाम लेने को भी क्रिमिनल अपराध में गिना जाता है। तो इस मोहम्मद का नाम लेने वाले करोड़ों अरबों लोग, जो हिटलर से भी ज़्यादा बड़ा कातिल था, बलात्कारी था, और जिसने इस्लाम के नाम पर जो इतनी गुंडागर्दी फैलाई, इस मोहम्मद का नाम लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये गैरत है और लानत है, हम लोगों के कायरता का प्रतीक है। हम एक ऐसी कुरान को जलाने की हिम्मत नहीं रखते हैं जो कुरान हमको नजस पोटी जितना गंदा कहती है, नफरत फैलाती है। जो इस्लाम खुद दूसरों के खिलाफ नफरत फैलाता हो, उसके मुसलमान लोग भारत में आज बहुत सारे नेता, यासुद्दीन ओवैसी या उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। अरे पढ़ ले मूर्ख, कुरान को पढ़ ले, आँखों से अंधा हो गया है, आँखों पर टीन के चश्मे लगाए हैं। बीजेपी नफरत फैला रही है। अगर हिंदू रिसेंटमेंट में कत्ल कर रहा है तो ये उसका अधिकार है। अगर ईसाई किसी इस्लामिक टेररिस्ट को, ट्रू मुस्लिम्स को मार रहे हैं तो ये उसका अधिकार है और वो उसको लेकर रहेंगे। और ये हमारा भी अधिकार है। हम कुरान की गुंडागर्दी भरी आयतों पर जब तक हम इसकी पोल खोलते रहेंगे, जब तक कुरान की आयतों पर बैन ना लग जाए, या हमारे मुस्लिम भाई इस कुरान को दफन कर दें, नीचे सात समुद्र के नीचे दफन कर दें। वैसे 7 समुद्र कोई होते नहीं हैं, ज़मीन के नीचे दफन कर दें और इसकी तरफ झांके भी नहीं। और ये इनकलाब जल्दी आएगा। लोगों को अब इनका पिटारा भूल चुका है, ये अल्लाह के नाम से अब ये दुनिया को नहीं जीत सकते। उस मोहम्मद की पिटाई तो उहद की लड़ाई में हो गई थी, जब मोहम्मद का दांत तोड़ दिया था। तो ये क्या जीतेंगे? ये ऐसा समूह जो इस्लाम के नाम पर, जो अपने को धार्मिक कहता है और बड़ी कुरान खानी करता है, वहाँ
मक्का में जाता है हज करने के लिए, वो काबा भी मोहम्मद का नहीं था, ये भी लूटा था। तो इस्लाम तो एक लुटेरों का संप्रदाय है, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, जिन्होंने यहूदियों के धर्म स्थल सिनेगोग को लूटा, जिन्होंने क्रिश्चियन के चर्चों को लूटा, क्योंकि ये इस्लाम में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि अपराधी हर धर्म में होते हैं, हिंदू भी अपराध करते हैं, ईसाई भी अपराध करते हैं, यहूदी भी अपराध करते हैं, ये पर व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। लेकिन तुम्हारी किताब तो उस अपराध की एक शिक्षा शास्त्र है, यानी कुरान को पढ़कर आदमी अपराधी बनता है, मोहम्मद की सुन्नत को पढ़कर अपराधी बनता है। तो ये तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ये विचारधारा ही खतरनाक है। इंडिविजुअल कत्ल करना एक अलग बात है अगर वो हिंदू कत्ल करता है, लेकिन इस इस्लाम की किताब कुरान ने तो मुसलमानों को एक संगठित कातिलों के गिरोह में तब्दील कर दिया है, संगठित लुटेरों को गिरोह में तब्दील कर दिया, संगठित बलात्कारियों के गिरोह में तब्दील कर दिया। क्योंकि तुम्हारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब भी यही करते थे और उसको कहते थे जो अल्लाह का काम। तो ये अल्लाह भी नालायक है, नर पिचास है, राक्षस है, शैतान है, और तुम दूसरों को जो इस्लाम को नहीं मानते उनको शैतान कहते हो। सोचो, शैतान उसको कहते हो शैतान ने गुमराह किया। अरे तुमको किसने गुमराह किया? मोहम्मद ने गुमराह किया। तो मोहम्मद तो करोड़ों शैतानों का भी सरदार मालूम होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।